हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 खुद करवाऊंगा। यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स एक्स वाई जेड हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years, है ना। तो बच्चों, जो एक्स वाई जेड के अकाउंट्स हमने बनाए होंगे, है ना, उसमें एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है वो उन्होंने ओमिट कर दिया है, यानी कि वो उसको लगाना भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, वो भी 3 सालों का, है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ओके, देयर फॉर कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट इज बेस्ड। तो देखिए, ये आपके पास 1,60,000 और 40,000 की कैपिटल है। एक्स वाई जेड की ओपनिंग कैपिटल दी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 5% पर एनम आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है यहाँ पे 2022 की हमारे पास दी है कितनी, 1:2, और 2023 की 3:1 और 2024 की 4:5 है ये। ठीक है, 4:5:1। सो यहाँ आपको बोला गया है कि गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है। तो बच्चों देखो, 3 सालों का ये इंटरेस्ट है और तीनों साल सेम इंटरेस्ट रहेगा, बट प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो मतलब अलग अलग रेशो में यहाँ पे हमको करने को देखिए बोला गया है। ठीक है, अलग अलग रेशो में होगी प्रॉफिट की। देखिए, अगर इक्वल रेशो में होती तब क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ और होना था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग दी है हर साल की, 3 सालों की, और 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ आपके पास जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से जो है क्वेश्चन किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप ऐसे एक जर्नल का फॉर्मेट ऊपर बना लीजिए। ठीक है, और उसके नीचे आप वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल को बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट के कॉलम और फर्म का कॉलम यहाँ पे आप बना दीजिए। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर annum। ठीक है, तो 5% पर एनम है ये, है ना। और ये बच्चों मैं 3 साल फॉर 1 साल का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने पर एनम लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स के लिए। तो एक्स की जो कैपिटल है बच्चों यहाँ पे वो कितनी है, 1,00,000, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5/100 से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5,000, है ना। 1,00,000 है ये, और यहाँ पे फॉर वाई 60,000, और 40,000 5/100, 2,000। ठीक है, ये पर एनम के हिसाब से ये 1 साल का है आपके पास इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। सो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट है ये 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, इस तरीके से जो है अलग अलग लिखा जाएगा। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओमिट किया है इन्होंने, तो देना पड़ेगा, है ना, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। तो बच्चों हम इसको क्रेडिट करेंगे, है ना।
तो CR मैंने इसके आगे ब्रैकेट में देखिए लिख दिया है, ठीक है। तो मैं क्रेडिट कॉलम में सारे अमाउंट लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे हर पार्टनर के क्रेडिट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए ईयर वाइज मुझे लिखना पड़ेगा। फॉर 2000 जो है स्टार्टिंग में आपका 2021 है, सॉरी 2022 है, 2022, ठीक है। उसके बाद 2023 और 2024, ठीक है। तो एक एक करके मुझे यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5000, 3000 और 2000। तो 2000, यहाँ भी 5000, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 2000, इस तरीके से, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल जो है वो सेम रहेगा सभी पार्टनर्स का। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या होगा कि जो चीज़ें हमने पार्टनर के क्रेडिट में लिखी है उनका टोटल करेंगे और डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम में भी 10,000 आएगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में यहाँ भी 10,000 और यहाँ भी 10,000 ही आएगा, है ना। चाहे आप इन सब का टोटल करके देख लीजिए, 5, 3, 8 और 2, 10, ठीक है। ओके जी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि ईयर अलग है और रेशो भी अलग है, इक्वल तो लिखा नहीं है ना। तो इसलिए प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको जो है वो कैसे करनी पड़ेगी, अलग अलग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसकी पहले तो ये देखेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो ये हमारी डेबिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट में हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कितना, यहाँ भी 10,000 लिखेंगे, है ना। दूसरे ईयर में भी 10,000 और तीसरे ईयर में भी 10,000 ऐसे लिखेंगे, हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशो अलग अलग है, डिफरेंट है ना। ओके, इसलिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो ये यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, देखिए कौन सी साइड बड़ी है, हमारी डेबिट, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो डेबिट साइड बड़ी हो तो लॉस होती है। यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा है ना, 10,000 बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों अभी मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर्स के डेबिट में लिखा जाएगा, है ना, पार्टनर्स के डेबिट में लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं डेबिट कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, है ना। ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000 और 10,000। अब देखिए जो फर्म है बच्चों, इसका आप क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे फर्म के कॉलम्स का, है ना। पहले तो इसको हमने बैलेंस किया, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है आपके सामने, इसको मैंने किसी और कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पे ग्रीन से, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो अब हमने इसका टोटल किया। ओके, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो है वो फर्म का जो कॉलम होगा बच्चों, उसका बैलेंस निकालना है और उसका टोटल करना है, ठीक है। ये मैंने डबल लाइन यहाँ पे लगा दी, ठीक है बच्चों। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे मैंने 10,000 डेबिट में लिखा है, ये मेरी लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड, है, लॉस टू बी डेबिटेड, और मैं यहाँ लिखूंगा DR, है ना, क्योंकि तभी मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा है पार्टनर के कॉलम में 10,000, है ना। तो इसको चाहे मैं एक लाइन ऊपर लिख देता हूँ, लॉस टू बी डेबिटेड। ओके, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कौन सा ईयर है, 2022, है ना। देखिए 2022, 2023 और 2024, तो इन सब की ये लॉस है। ओके, तो 2022 की जो लॉस है, प्रॉफिट लॉस, वो 1:1, 1:2, सॉरी 1:2, तो यहाँ पे रेशियो लिख लूंगा आगे मैं, 1:2, 1:2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3:1, 3:1:1, फिर उसके बाद
451 4:5:1। ठीक है, इसमें जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को अभी आप सुन लीजिए। ये जो मैंने 10,000 यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये जो 10,000 हमने यहाँ पे लिखा है फर्म के, इसको डिवाइड हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तभी मैंने जानबूझ के यहाँ पे अमाउंट लिखे हैं, है ना। इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने। आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गई होगी सारी बातें, है ना। यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, ठीक है। तो हर साल की जो लॉस है आप देख सकते हैं फर्म के कॉलम में, वो 10,000 रुपए है, ठीक है। देखिए एक बार ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये देखिए 2022 की लॉस है 10,000, 2023 की भी 10,000 और 2024 की भी 10,000। इसको हमने 1 to 2 में डिवाइड करना है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2,000 आएगा पहले, है ना। किस में, एक्स में आएगा 2,000, और यहाँ 4,000, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4,000। आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिए। 10,000 को 1:2:2 में डिवाइड करिए, फिर 311 है। 311 10,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, यानी कि 5 से, तो आएगा 2,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 6,000, 2,000 और 2,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 451 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,000 आया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, 5,000 और 1,000। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, पहले जो मैंने 10,000 के अमाउंट लिखे थे वो आपको समझाने के लिए थे कि यहाँ पे अमाउंट आएगा, है ना। अभी तक मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो है ना, अंडरस्टूड हो गए होंगे आप इस बात से। तो देखिए आप डेबिट और क्रेडिट साइड का जो है टोटल कर लेंगे पहले। तो देखिए कर लीजिए, है ना। टोटल करना है, इसको बैलेंस नहीं करना है ना। डिफरेंस मतलब नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल करना है इस तरीके से। तो डबल लाइन लगा देंगे यहाँ पे, है ना, और क्लोज कर देंगे। तो आप देख लीजिए आपके सामने जो है यहाँ पे ये आ गया है, और यहाँ लिखेंगे टोटल। ओके, अब नेट इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए नेट इफेक्ट कैसे आएगा। अब आप देख सकते हैं एक्स की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस लिख देंगे 3,000, है ना। 15 में से हमने 12 को माइनस किया तो 3,000 आ गया, तो यहाँ पे लिखा हमने CR। ठीक है, और वाई की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट। डेबिट में 11 माइनस 9 यानी कि 2,000। ओके, जेड में यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1,000। ओके, नील यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके जी, तो बच्चों जो जहां हमने क्रेडिट लिखा है तो एक्स होगा क्रेडिट, और वाई और जेड हो जाएंगे डेबिट, तो है ना। ओके जी, आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए वाई डेबिट होगा, जेड डेबिट होगा, है ना, 1,000 और 2,000 से, देख लीजिए। ओके, और एक्स होगा क्रेडिट 3,000 से। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग जैसी टाइप है। तो यहाँ पे अब हम डेट जो है 1 जनवरी 2025 की आएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। ओके, जेड का कैपिटल अकाउंट भी हमने डेबिट कर दिया। यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 2,000, 1,000, और यहाँ पे 3,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग
partners capital account are adjusted for past adjustment। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए ये इसकी जर्नल एंट्री है, ध्यान से देख लीजिए। ये है इसकी जर्नल एंट्री जिसमें मैंने y को डेबिट किया है, z को भी डेबिट किया है ना, x को जो है वो क्या किया है, क्रेडिट किया है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, ये आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके जी, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमने एडजस्ट किया है, ऐसी हमने रिलेशन लिखी है। उसके बाद ये इसका अमाउंट है 2000 और 1000 है ना, और नीचे मैंने वर्किंग नोट बनाया है ना। तो सबसे पहले मैं देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये 1 साल का है बच्चों, है ना, हर साल ये सेम रहेगा। ओके, और उसके बाद मैंने ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट किया था, तो मैंने पर्टिकुलर में इस तरीके से जो है वो लिखा है अमाउंट, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक्स का कॉलम है ना, ये इसका टोटल है 3000, इसका डिफरेंस आया है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड जो है आपकी यहाँ पे ग्रेटर है, तो डेबिट में लिखा है 2000, और जेड की जो है डेबिट बड़ी है, यहाँ लिखा है 1000, और फर्म का नील है बैलेंस। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अलग जैसी टाइप का ये क्वेश्चन है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पेपर में बड़े आराम से आ सकता है। ठीक है, कॉपी पे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आराम से मैंने इसको करा दिया है। थैंक यू सो मच।